बीपीएससी टीआरई एग्जाम को लेकर के इस समय बड़ी अपडेट है। परीक्षा कैंसिल होने के बाद जब एग्जाम डेट आई थी तो बड़ा उत्साह सभी के अंदर रहा है और परीक्षा की तैयारियों में आप जुटे भी हुए थे। 10 जून से परीक्षाएं घोषित थी कि 10 तारीख से परीक्षा होगी। सभी विद्यालय वर्ग की परीक्षाएं अलग अलग डेट पर कराई जाएंगी और उसका भी शेड्यूल और उसका नोटिफिकेशन या उसके अपडेट आपको कंफर्म कर दिया जाएगा। तो अभी फिलहाल आज आपके सामने कुछ अपडेट्स आ रही हैं री एग्जाम में बदलाव को लेकर के। अब यह परीक्षा आपकी 10 तारीख से नहीं होगी। सूत्रों के हवाले से कुछ खबर आई हैं जो री एग्जाम को लेकर के है। आप अपनी तैयारियों में इस चीज को अपडेट कर सकते हैं। आपको कुछ समय मिल रहा है। अब आप इसको अच्छा भी मान सकते हैं और खराब भी मान सकते हैं, क्योंकि इस परीक्षा को तो आपने ऑलरेडी दे रखा है और यह फिर से आपको री एग्जाम के तौर पर देने को मिल रहा है। तैयारियां जिसकी थोड़ी सी कम थी वह और बड़ी कर सकता है और अच्छी बना सकता है। लेकिन सबसे पहले इस वीडियो का उद्देश्य आप जान लो। इस वीडियो में इस री एग्जाम को लेकर के जो अपडेट है उसको आप कंफर्म कर लीजिए। सबसे पहले सूत्रों के हवाले से जो खबरें हैं और ऑफिशियली अपडेट भी हो जाएंगी, और यही जो आपको खबरें बताई जा रही हैं ये लगभग अक्षरशः सत्य हैं। टीआरई 3 पुनर्परीक्षा की संभावित तिथि में बदलाव। 10 से 12 जून को अब नहीं होगी टीआरई 3 की परीक्षा। मतलब एक बात कंफर्म हो गई कि यह परीक्षा अब आपको 10 तारीख और 12 तारीख को जो अपडेट किया गया था, 10 तारीख और 12 तारीख को होने वाली परीक्षा को कैंसिल कर दिया गया है, अब नहीं होगी। बीपीएससी अब 20 जून से परीक्षा लेने पर ले सकता है फैसला। अभी इसमें कोई कंफर्म नहीं है। 20 तारीख से मतलब 20 जून से परीक्षा की एक संभावित तिथि आप मान के चलो कि 20 तारीख से यह परीक्षा कराने को निर्णय ले सकते हैं। अभी फैसले लेने के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क है, मतलब ये कंफर्म नहीं है। पहले जैसे ये कंफर्म था 10 और 12 को होनी थी परीक्षा, लेकिन अब यह भी कंफर्म नहीं है कि 20 तारीख से परीक्षा होगी कि नहीं होगी। 4 जून के बाद जब इलेक्शन की सभी गतिविधियां पूर्ण हो जाएंगी तब परीक्षा केंद्रों की सूची तैयार की जाएगी। आफ्टर 4 जून बहुत कुछ क्लियर होगा। मतलब 4 जून तक आपको अभी इंतजार करना पड़ेगा, जब तक कि आपकी जो अभी चुनाव इस समय लोकसभा का चल रहा है, लोकसभा का चुनाव कंप्लीट नहीं हो जाता है, सरकार बनने की स्थिति नहीं स्पष्ट हो जाती है, तब तक आपको परीक्षा को लेकर अभी कोई अपडेट नहीं दिया जाएगा। 4 तारीख के बाद यह बातें कंफर्म की जाएगी। कुछ और भी परीक्षाओं को लेकर के मतलब इतना तो कंफर्म हो गया कि 4 तारीख के बाद आपको फाइनली अपडेट किया जाएगा कि परीक्षा हम 20 तारीख से कराएंगे या उसके और आगे भी कराएंगे। अगर हम संभावनाओं की बात करें तो 20 से अब आप हो सकता है और पहले भी आप डेट देख लें, ठीक है। 4 के बाद जो आपको स्पष्ट किया जाएगा कि 20 से या 20-21 से 22 से, मतलब आपको ज्यादा वक्त नहीं दिया गया है। 12 तक अगर होनी थी परीक्षा तो 20 से भी अगर कराने की बात करें या हम मान के चल रहे मोटा मोटा 25 से भी करा रहे हैं तो आपको अभी 10-12 दिन का एक्सटेंशन ही दिख रहा है। तो आप अपनी तैयारियों में थोड़ा कंप्रोमाइज मत करिएगा। डेट बढ़ती है तो हम शिथिल होने लगते हैं, उसको लेकर के आप लोग अभी डाउट में मत रहिएगा। अपनी तैयारियां जिस प्रोग्रेशन में, जिस कंडीशन में आप बढ़ा रहे हो, जिस एग्रेशन में लेकर जा रहे हो, उससे भी एग्रेसिव रह करके बढ़िएगा, क्योंकि कंपटीशन बढ़ जाता है। जो परीक्षाएं है टीचर की, हेडमास्टर की और यूपीएससी की परीक्षा की वजह से तिथि में बदलाव। 16 जून को देश भर में आयोजित होगी यूपीएससी सीटी की पीटी की परीक्षा। उसकी वजह से यहां पर हेड टीचर, हेडमास्टर की परीक्षा की भी बदलाव की बात यहां पर की जा रही है। हेड टीचर की परीक्षा अब 13 जून को होगी, ये कंफर्म हो गया है। हेडमास्टर की परीक्षा अब 14 जून को होगी, ये भी कंफर्म हो गया, लेकिन ये कंफर्म लक्ष्य है, अभी सोचा जा रहा है। बात अगर टीआरई की हम करें 3.0 की, कुल 4.25 लाख, पहले से भी कंफर्म था कितने अभ्यर्थी टोटल शामिल थे या शामिल हो गए, कुल 4.25 लाख अभ्यर्थियों के शामिल होने का अनुमान लगाया जा रहा है टीआरई 3.0 की इस परीक्षा की बाद, जिसके लिए अभी 4 जून को फैसला लिया जाएगा। 20 तारीख से लगभग यह परीक्षा होनी है। प्राइमरी से लेकर +2 तक की परीक्षा में 5 दिनों का लग सकता है समय। मतलब यह जो परीक्षा आपकी होगी प्राइमरी, मतलब 1 से 5, 6 से 8 और 10 से 9 से 10, 11 से 12, मतलब +2 तक की परीक्षा 15 जुलाई तक हो सकता है टीआरई 3 का रिजल्ट। मतलब ये कंफर्म है कि अगर 15 तारीख को परीक्षा का रिजल्ट आएगा तो निश्चित तौर पर अभी आपको पता है कि 4.0 भी होना है। 5.0 को लेकर के भी अपडेट दे दिया गया है। तो 4.0 के नोटिफिकेशंस आने के पहले ये परीक्षा की तिथि, ये परीक्षा का रिजल्ट कंफर्म हो जाएगा। मतलब ये तो श्योर है कि परीक्षा नहीं 20 तो 20 के थोड़ा सा ही ज्यादा बाद, थोड़ा सा ही वक्त के बाद आपको परीक्षा देखने को मिलेगी। तो आप तैयार रहो। 15 तक जो है, मतलब जैसे इसने लिखा है 15 जुलाई तक लगभग रिजल्ट आपको दिख जाएगा। 15 जुलाई तक रिजल्ट होगा। लेकिन ये कारण समझ लीजिए, कारण यही है 4.0, क्योंकि इसका आलोक कैलेंडर जो आयोग है, कैलेंडर में कोई बदलाव नहीं चाहता है। एक बार भद्दी की पिट चुकी है 3.0 को लेकर के, तो अभी ऐसा कुछ नहीं है कि 4.0 में किसी प्रकार का कोई डाउट क्रिएट हो। 4.0 को लेकर के उनकी जो अपनी प्लानिंग है वो पूरी तरह से अंजाम देना चाहते हैं। 5.0 भी आप ध्यान दीजिएगा, ये तो आपको अगस्त में दिखेगा ही दिखेगा। 5.0 भी इस लास्ट, मतलब जो आपका मंथ एंड होगा उसके आसपास तक आपको यह दिख जाएगा। आप 5.0 के लेकर के भी तैयार रहिएगा, ठीक है। इतनी बातें मैंने कंफर्म कर दी। तो कुल मिला के उद्देश्य और कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है।
ऑब्जेक्टिव इस वीडियो को बनाने का यही था कि आपको कंफर्म कर दिया हूं कि परीक्षा 10 तारीख को अब नहीं होगी, 10 और 12 की। सभी विद्यालय वर्ग की परीक्षा अब 20 तारीख से कराए जाने का निर्णय लिया जा सकता है, जिसका भी अपडेट आपको 4 तारीख तक मिलेगा, 4 जून के बाद कंफर्म होगा। लेकिन हाँ, ये बात श्योर है कि ये हमको जैसे जो रेंज मिल गई ना, इससे बहुत कुछ कयास लगाए जा सकते हैं कि 15 तक रिजल्ट आना है तो परीक्षा जून में ही होगी। 5 दिन में टोटल सभी परीक्षाएं पूर्ण हो जाएंगी, रिजल्ट भी 15 तक आ जाएगा। और इधर एस्टेट के भी अभ्यर्थी इस समय पेपर में अब देख रहे हैं कि जुट गए हैं, पेपर उनका भी हो रहा है। तो 4.0 को लेकर के इनका टारगेट बहुत क्लियर है। तो 4.0 के पहले सब कुछ क्लियर कर देंगे वो लोग, क्योंकि उनको 4.0 की किसी भी प्रकार की एक्टिविटी में कोई बदलाव नहीं करना है। और सबसे बड़ी बात जो एस्टेट वाले इस समय देख रहे होंगे, एस्टेट का रिजल्ट 4.0 के नोटिफिकेशन से पहले आ जाएगा। तो बहुत कुछ क्लियर है। और इस साल का जो अंत होगा बीपीएससी अगर सब कुछ सुचारू तरीके से अच्छे से करा ले तो आपके लिए एक सुखद निर्णय, सुखद फैसले आपको देखने को मिल सकता है। चलिए, फिर से इस तरह के निर्णायक वीडियो से मैं आपके साथ रहूंगा। और साथ साथ तैयारियों में भी टीम टारगेट आना आपके साथ लगी हुई है। आप लोग मेन चैनल टारगेट विथ आलोक पर लगातार कक्षाएं देख रहे हैं। मैं भी आपको मैथ्स की प्लानिंग प्रिपरेशन लगातार कराते जा रहा हूँ। मैराथन कक्षाओं के माध्यम से, प्रैक्टिस के माध्यम से मैं आपको इन्वॉल्व कर रहा हूँ। और मेरी कोशिश रहेगी कि आपकी मैथ्स की तैयारी बहुत ही बेहतर हो जाए। बाकी मुलाकात फिर से होती है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। धन्यवाद सभी।